सो गाइस ये हमारा फोर्थ पार्ट है रिएक्ट नेटिव सीरीज के ऊपर। और इस वीडियो में देखते हैं कि हुक्स क्या होता है रिएक्ट नेटिव के अंदर। देखो हुक्स तो ना बहुत टाइप्स के होते हैं, बट अभी हम लोग क्या करेंगे, दो टाइप के हुक्स को कवर करेंगे। एक हमारा यूज स्टेट है और एक यूज इफेक्ट है। तो हुक एक्चुअली होता क्या है ना, कि कुछ ये ना स्पेशल टाइप के फंक्शंस प्रोवाइड करवाता है जो हमारे कोड में बड़ा यूजफुल होता है यहाँ पे। तो क्या करते हैं, पहले यूज स्टेट देखते हैं कि यूज स्टेट वर्क कैसे करता है एग्जाम्पल के थ्रू। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं इस कंपोनेंट पैकेज में आके एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम क्या यूज स्टेट व्यू करके डॉट टी एस एस फाइल क्रिएट कर ली। और यहाँ से मैं करता हूँ वही एरो फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ यूज स्टेट व्यू करके यहाँ से, राइट। तो आप देखो मुझे क्या करना है, यहाँ पे जाके पहले स्टाइल फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, यहाँ से स्टाइल एंड यहाँ से स्टाइल शीट डॉट क्रिएट कर लेता हूँ। तो चलो इतना मेरा काम बन चुका है। अब बेसिकली मैं करने वाला क्या हूँ, तो यहाँ पर जो मैंने बताया ना यूज स्टेट क्या करता है, तो यूज स्टेट क्या एक हुक होता है जो क्या करता है ना, अपने अंदर किसी स्टेट को रखता है, ठीक है। कोई भी डेटा को अगर आपको स्टोर करना है किसी वेरिएबल में, ठीक है, तो यूज स्टेट वहाँ पे काम आता है। और यूज स्टेट इसलिए काम आता है ना, ताकि ये ना इसकी वैल्यू कभी लॉस्ट नहीं होती, ठीक है। तो देखो ये जो यूज स्टेट होता क्या है ना, ये अपने अंदर बेसिकली स्टेट रखता है, तो इसका नाम ही क्या है, यूज स्टेट। तो ये अपने अंदर इसको स्टेट रखता है, कोई भी वैल्यू का स्टेट रखता है जो कभी लॉस्ट नहीं होती, उस टाइप का। तो देखो मैं करता हूँ, सबसे पहले एक यूज स्टेट क्रिएट कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो मैं करना पड़ेगा, कॉन्स्ट लिखना पड़ेगा यहाँ से। और मान लो मैं क्या करता हूँ, काउंट करके एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पे एक सेट काउंट क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यूज स्टेट कर लेते हैं और इसको मैं वैल्यू 0 कर देता हूँ। अब देखो ये एक्चुअली मतलब क्या है, यहाँ पे ये आपका बन गया एक यूज स्टेट बन चुका है। यहाँ पर कैसे बन चुका है, तो मैंने बोला ना कि यूज स्टेट क्या करता है कि अपने अंदर वैल्यू को स्टोर रखता है और इसकी वैल्यू कभी लॉस्ट नहीं होती। तो काउंट के अंदर आपकी वैल्यू स्टोर होती है, और जो सेट काउंट क्या करता है, इसकी वैल्यू का अपडेट करने का काम करता है। सपोज मैं चाहता हूँ, मैं एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाता हूँ जिसमें मैं करूँगा ना, प्लस बटन पे क्लिक करो तो उसमें वैल्यू इंक्रीमेंट हो, और जब माइनस बटन पे क्लिक करो तो उसकी वैल्यू डिक्रीमेंट हो, ऐसा कुछ करके। और ये करेगा ना, यूज स्टेट के अंदर मैंने 0 लिख दिया ना, तो इसका मतलब क्या है ना, कि ये इन टाइप के डेटा को अपने अंदर रखता है। तो इसको हम अपना डिफाइन भी कर सकते हैं कि नंबर अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे ना, तो मैं इसको एक्सप्लिसिटली बोल दूंगा कि भाई ये ना इन टाइप के डेटा को स्टोर करेगा। वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है इसको, अगर मैंने 0 पास कर दिया ना, तो इसका मतलब यही होता है कि ये अपने अंदर कोई नंबर या इंट डेटा स्टोर करवाएगा। अंडरस्टूड, ठीक है। तो मैंने अभी एक यूज स्टेट क्रिएट कर दिया। अब मेरा एक्चुअली मेन मोटिव क्या, मैं क्या बनाने जा रहा हूँ यहाँ पे, मैं करूँगा ना एक बटन, दो बटन क्रिएट करूँगा प्लस माइनस का। प्लस पे क्लिक करूँगा तो उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, और माइनस पे क्लिक करूँगा तो उसकी वैल्यू डिक्रीमेंट होगी। इस टाइप का हम लोग कुछ बनाने वाले हैं। तो कैसे करेंगे देखो, सबसे क्या करता हूँ, यहाँ पे रिटर्न लिखता हूँ और मैं ऐसे व्यू क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। और इस व्यू के अंदर मैं करता हूँ, सबसे पहले एक बटन क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, इस टाइप का, और उसको टाइटल दे देता हूँ मान लो माइनस का, राइट। और मैं करता हूँ यहाँ पर एक टेक्स्ट क्रिएट कर लेता हूँ, और यहाँ पे एक्चुअली मैं काउंट रख देता हूँ। तो जो भी काउंट की वैल्यू होगी इस टेक्स्ट व्यू के अंदर डाटा स्टोर होगा, राइट, यहाँ पे शो हो जाएगा। अंडरस्टूड। उसके क्या करता हूँ, एक बटन क्रिएट कर लेता हूँ और जो क्या होगा, टाइटल लिखता हूँ और यहाँ से माइनस कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका है। अब एक्चुअली मैं क्या करता हूँ ना, थोड़ी सी इस व्यू की स्टाइलिंग कर लेता हूँ यहाँ पे। तो मैं करता हूँ कंटेनर लिख दिया, कंटेनर, और ठीक है। तो यहाँ पे कंटेनर बना दिया मैंने। अब इस कंटेनर को क्या करूँगा ना, यहाँ पे डाल देता हूँ, इस स्टाइल को दे देता हूँ इसको स्टाइल, स्टाइल्स डॉट करके कंटेनर करके यहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ ना कि जो भी इस कंटेनर, जो भी इस व्यू के जितना भी डेटा है वो सेंटर में आया पूरा, राइट। तो सेंटर में आने क्या कर दूंगा, मैं यहाँ से सिंपली इसको दे देता हूँ मैं। तो यहाँ पे अगर मैं अलाइंग आइटम्स करूँगा तो क्या होगा, यहाँ पे सेंटर हो जाएगा। इस तरीके से मैं सेंटर पास कर सकता हूँ। और कुछ और काम कर लेते हैं यहाँ पे, कि देखो मैं चाहता हूँ ना कि बटन टेक्स्ट और जो ये बटन लिखा है ना, ये हॉरिजॉन्टल शो हो। तो हॉरिजॉन्टल शो करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, फ्लेक्स डायरेक्शन क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रो कर दूंगा बस। तो मेरा ये काम हो चुका। उसकी तो क्या करता हूँ, टेक्स्ट के लिए भी कुछ यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। तो टेक्स्ट में क्या करूँगा मैं, यहाँ से वही जो टेक्स्ट होगा यहाँ पे कॉल हो जाएगा स्टाइल्स डॉट आपका टेक्स्ट। तो मैं चाहता हूँ कि जिसका फॉन्ट साइज हो वो 20 बन जाए, और जो फॉन्ट वेट हो वो बन जाए कितना, 500 करके। इस तरीके से हम लोगों ने पास कर दिया। अब मैं इसको मैं करता हूँ, इसका यूआई चेक कर लेते हैं कि कैसा लग रहा था। एक्सपोर्ट करूँगा, डिफ़ॉल्ट करूँगा,
और यहाँ से यूज स्टेट व्यू कर दूंगा। और तो सेम तरीके से क्या करना पड़ेगा, मुझे आना पड़ेगा index.ts फाइल के अंदर, यहाँ से हम लोग एक्सपोर्ट कर देंगे। और ये बहुत ही गुड प्रैक्टिस है, कभी भी अगर आपको कोई एक्सपोर्ट करना है तो यहाँ पे आप कर दो, राइट, ऐस करके यहाँ पे। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे यूज स्टेट व्यू बन चुका है। अब मुझे क्या करना है, एरो टीएसएस में जाना है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ ना, कुछ कमेंट कर देता हूँ इन सब चीज़ों को ना, मैं कमेंट कर देता हूँ और यहाँ आके ना यूज स्टेट व्यू कर देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो देखो मेरा यहाँ पे क्या हुआ ना, ये जो बन चुका है बटन यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा बटन बन चुका है। यहाँ मैं जाऊँगा प्लस करके, तो देखो थोड़ा सा बटन बन चुका है यहाँ पे। तो मैं इतनी बड़ा तो नहीं कर पाऊंगा इसको कुछ, तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं प्लस पे क्लिक करूँ तो इंक्रीमेंट हो, माइनस पे क्लिक करूँ तो डिक्रीमेंट हो, इस टाइप का मैं कुछ चाहता हूँ यहाँ पे। तो अब देखो कुछ करना नहीं पड़ेगा, बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। इस प्लस बटन के ऊपर क्या होता है, यहाँ पे ऑन प्रेस होता है ऑलरेडी। तो और ऑन प्रेस क्या होता है ना यहाँ पे, तो ये जो ऑन प्रेस होता है ना, ये अपने अंदर एक्चुअली में फंक्शन ले रहा होता है। ये फंक्शन होता है जिसका रिटर्न टाइप वॉइड होता है यहाँ पे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना, सिर्फ मतलब ऐसे करेंगे, फंक्शन मतलब बनाएंगे एरो फंक्शन इस टाइप से, और सेट काउंट कर देंगे। ठीक है, सेट काउंट पे क्लिक किया, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, काउंट +1 कर देंगे। ठीक है, नो सॉरी, यहाँ पे माइनस है ना, तो आपको माइनस करना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा पहला काम हो गया। अगर मैं माइनस बटन पे क्लिक करता हूँ, देखो गाइस, माइनस पे क्लिक करो तो हमारी वैल्यू माइनस हो रही है आराम से। ठीक है, और अब सेम वे में क्या करना पड़ेगा, मुझे प्लस वाले पे काम करना पड़ेगा। तो ऑन प्रेस कर दूंगा और यहाँ पे करूँगा एज अ फंक्शन बोलूँगा, और इसको सेट काउंट करके काउंट +1 कर दूंगा। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, अब मैं प्लस पे क्लिक करूंगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, प्लस होगी। देखा इस तरीके से। तो अब ये हो एक्चुअली क्या रहा है ना, कि जो मेरा ये जो काउंट है ना, यहाँ पे सेट काउंट है, यूज स्टेट है। तो कभी भी सेट काउंट में कोई मैं डेटा को अपडेट करूँगा ना, तो काउंट की वैल्यू जहाँ जहाँ भी यूज़ हो रही होगी ना, वो अपडेट हो जाएगी उसकी, वो उसको अपडेट कर देगा यहाँ पे। इसे बोलते हैं रिएक्टिव प्रोग्रामिंग बोलते हैं यहाँ पे, कि कहीं भी आपकी वैल्यू चेंज हो रही है ना, तो ये ऑटोमेटिकली वहाँ पे रिफ्लेक्ट कर देगा। तो यूज स्टेट क्या करता है ना, इसी काम को परफॉर्म करता है कि भाई देखो, ये अपने अंदर क्या करता है, किसी स्टेट को रखता है। ठीक है, और अगर उसकी स्टेट अपडेट हो रही है, तो और वो स्टेट जहाँ भी यूज़ हुआ है ना, उसकी उस चीज़ को अपडेट कर देगा, राइट, उसको रिकम्पोज कर देगा उस पोर्शन को। जैसे बट यहाँ पे टेक्स्ट में यूज़ हो रही है, तो टेक्स्ट को करेगा, रिकम्पोज कर देगा उसके यूआई को, और उसकी वैल्यू को अपडेट कर देगा वहाँ पे। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारा यूज स्टेट वर्क करता है। अंडरस्टूड। तो सबके लिए ये होता है, यहाँ पे हमको, यहाँ पे हम किसी भी टाइप की यूज स्टेट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अभी नंबर क्रिएट किया, स्ट्रिंग क्रिएट करना है, लिस्ट क्रिएट करना है, किसी भी टाइप करना है, वो हम लोग कर सकते हैं ईजिली। तो अगर यहाँ पे देखोगे ना, तो हम लोगों ने यूज स्टेट तो कवर कर लिया, हमको क्या करना है, यूज इफेक्ट को कवर करना है हुक्स के अंदर। ठीक है, तो अब क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ इसमें कॉम्पोनेंट पैकेज के अंदर, एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम क्या है, यूज इफेक्ट, यहाँ से, और इसको लेता हूँ view.txts फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। देखो यूज इफेक्ट एक्चुअली क्या है ना, कि एक साइड इफेक्ट होता है। साइड इफेक्ट का मतलब क्या होता है, कि ये साइड में हटके कुछ काम कर रहा होता है। ठीक है, तो पहले एक एग्जांपल है तो समझते हैं कि एक्चुअली में इसका मतलब क्या है यहाँ पे। तो क्या करता हूँ, पहले मैं एक कॉन्स्ट वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम क्या है, मान लो ओके, देन अब मैं करता हूँ, यहाँ से रिटर्न कर लेता हूँ। ठीक है, आप अगर आपको कोई व्यू रिटर्न नहीं करवाना है यहाँ पे, तो आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो, जो कि इसको बोलते हैं फ्रेगमेंट बोलते हैं यहाँ पे। अगर कोई हमें एम्प्टी व्यू रिटर्न करवाना है इस तरीके से, तो ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अब मैं करता हूँ यहाँ पे आके ना एक एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ यूज इफेक्ट व्यू कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से एक्सपोर्ट कर दिया। और अभी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम दे रहा है मेरे को, तो ये क्विक फिक्स बोल रहा है कि भाई आपको रिएक्ट ना यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। बस ये इंपोर्ट करना पड़ेगा अगर आप कोई फ्रेगमेंट करवा रहे हो ना इस तरीके से, एम्प्टी अगर आप टैग क्रिएट किया ना आपने, तो आपको रिएक्ट इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा काम बन चुका है। अब हम नेक्स्ट क्या करने वाले ना, इसको एक्सपोर्ट करेंगे कहाँ पर, यहाँ पे सेम काम करेंगे। यहाँ आते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एज करके यहाँ पे। ठीक है, तो मेरा काम बन चुका है। अब मैं जाता हूँ app.txt फाइल के अंदर, और इसको क्या करता हूँ, कमेंट करके यहाँ पे आता हूँ, यूज इफेक्ट व्यू कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी कुछ शो नहीं होगा, बिकॉज मैंने कुछ यहाँ पे शो नहीं करवाया, मेरे को कुछ शो भी नहीं करवाना।
बस मुझे बताना है कि यूज़ इफ़ेक्ट कहाँ पर यूज़ होगा। देखो, मैं चाहता हूँ ना कि जैसे ही मेरी एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम कॉल हो, मेरी स्क्रीन फर्स्ट टाइम मेरे को दिखे, तब कोई ऑपरेशन कर दो, तब कोई ऑपरेशन करो, ठीक है? मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ़ एक ऑपरेशन ऐसा परफ़ॉर्म करना चाहता हूँ, जो मैं जब भी मैं स्क्रीन को फर्स्ट टाइम ओपन करूँ या उस स्क्रीन पे मैं जैसे ही आऊँ, तो मेरा कुछ काम हो जाए। तब हमको क्या करना पड़ेगा, यूज़ इफ़ेक्ट का काम कॉल करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग क्या करते हैं, यूज़ इफ़ेक्ट कुछ इस तरीके से बनाते हैं। यूज़ इफ़ेक्ट क्या होता है, हमारा रिएक्ट से आता है इस तरीके से, और क्या होता है, हम लोग का ये फंक्शन होता है और ये अपने अंदर क्या करता है ना, दो पैरामीटर लेता है। पहला पैरामीटर क्या होता है, एक फंक्शन होता है, ठीक है? तो इस तरीके से उसको बोलते हैं इफ़ेक्ट कॉल बैक करके। तो ये हम क्या करेंगे, एरो फंक्शन बना दिया। एक मिनट, इसको बनाएंगे हम लोग एरो फंक्शन इस तरीके से। पहला पैरामीटर क्या होगा, हमारा एक फंक्शन बन चुका है। और सेकंड पैरामीटर हम कैसे देंगे, इसके अंदर कॉमा देंगे और एम्प्टी करके ये पास कर देंगे, ऐसे करके सेकंड पैरामीटर। तो सेकंड पैरामीटर यही होता है ना कि भाई देखो, अगर हम लोगों ने इसको एम्प्टी बना दिया ना, इसका मतलब क्या है ना कि ये पूरे स्क्रीन में एक ही टाइम चलेगा, जब हम स्क्रीन पे फर्स्ट टाइम आएंगे तब का। तो मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ कंसोल डॉट लॉग करके कि यूज़ इफेक्ट कॉल्ड, ठीक है? तो देखो अब मेरा क्या होगा यहाँ पे, अब मैं फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन को यहाँ पे कॉल की। तो एक काम करता हूँ, आई थिंक ये ना मेरा कंसोल यहाँ पे प्रिंट नहीं हो रहा है, पता नहीं कुछ इशू हो सकता है। मैं करता हूँ ना, यहाँ पे एक काम कर लेता हूँ कि एक अलर्ट कर लेता हूँ, अलर्ट डॉट करके यहाँ से मैं अलर्ट कॉल कर लेता हूँ और यहाँ पे करता हूँ टाइटल पास करता हूँ जिसका नाम क्या है, हे करके, राइट? अब एक्चुअली देखो क्या मेरा मतलब क्या कहने का यहाँ पे देखो, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मेरे को ये पहले समझाता हूँ यहाँ पे कि अब मैंने कहा ना देखो, ये जो यूज़ इफ़ेक्ट है ना, वो क्या कहता है कि भाई जैसे ही आप फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन पे आओगे ना, तो मेरे अंदर जितना जो भी कोड लिखा है ना वो चल जाएगा, ठीक है? मेरे अंदर जो भी कोड लिखा है वो चल जाएगा। तो अब मैंने क्या किया, अलर्ट डॉट अलर्ट लगा रखा है यहाँ पे, एक अलर्ट शो करने का काम करता है रिएक्ट नेटिव के अंदर बस यहाँ पे। और मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे मान लो, तो जैसे ही रिफ्रेश करूंगा ना, तो ये पूरे एप्लीकेशन में सिर्फ एक ही टाइम कॉल होगा, ठीक है? ये बार बार कॉल नहीं होगा, ठीक है? बार बार कॉल नहीं होगा, एक ही टाइम कॉल होगा। जब मैं रिफ्रेश करूंगा ना, इस स्क्रीन पे आऊंगा वापस, तब कॉल हो जाएगा। तो यूज इफेक्ट का यही काम होता है। तो यूज इफेक्ट का मैं अगर रियल वर्ल्ड एग्जांपल बताऊँ ना, तो सपोज मानो आप एपीआई कॉलिंग कर रहे हो और आपको क्या करना है, पूरे एप्लीकेशन में एक ही टाइम एपीआई कॉल करके वो जो भी डेटा आ रहा है ना उसकी लिस्ट को शो करवाना है यूआई पे। तो ऑब्वियसली आप यूज इफेक्ट कॉल करोगे, तो यूज इफेक्ट को बोलते हैं साइड इफेक्ट, कोई हटके कुछ काम अलग से करता है। जैसे कुछ भी काम करना है उसको अलग से हटके करता है। तो पूरा यूआई पर डिपेंड नहीं होता। अगर आपको यूआई से हटके कुछ अलग काम करना है, अलग कुछ काम करना है, तब आप क्या करोगे, यूज इफेक्ट का यहाँ पर यूज़ कर रहे होगे, ठीक है? तो ये हमारा क्या था, एक यूज इफेक्ट का हम लोग सैलरी समझे कि कहाँ का हमारा यूज़ होता है। तो अब क्या करते हैं ना कि एक छोटी सी एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, जिसके अंदर क्या है ना हमारा, कि हम लोग क्या करते हैं, काउंटडाउन एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। मानो 10 से क्या होगा, 0 तक काउंटडाउन होता रहेगा। उसको हम लोग यूज इफेक्ट के थ्रू कैसे कर सकते हैं वो हम चेक कर लेते हैं, ठीक है? तो देखो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मैं कॉन्स क्रिएट करूंगा। अब मैं काउंटडाउन एप्लीकेशन क्रिएट कर रहा हूँ, तो हमें ये करना पड़ेगा, एक यूज स्टेट क्रिएट करना पड़ेगा, सो दैट वो अपने अंदर उस डेटा को स्टोर करवा सके, राइट? तो क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं काउंट डाउन करके बनाता हूँ और एक सेट काउंट यहाँ पे करता हूँ, काउंट डाउन करके बनाता हूँ और यहाँ से यूज स्टेट कर दिया हूँ और इसको मैं करता हूँ 10 पास कर दिया। अब क्या है, काउंटडाउन देखो, इसको मैं हटा देता हूँ अलर्ट को, अभी ज़रूरत नहीं है इसको। ये जो मेरे काउंटडाउन है समझो, ये करेगा अपने अंदर डेटा को स्टोर करवाएगा, और जो ये सेट काउंटडाउन है ये करेगा डेटा को अपडेट करने का काम कर रहा है, राइट? ठीक है। तो अब क्या करूँगा ना, मैं यहाँ से एक यूआई क्रिएट कर लेता हूँ पहले तो, टेक्स्ट करके यहाँ से मान लो, और यहाँ से दे देता हूँ और काउंट डाउन करके, और यहाँ से करता हूँ इस तरीके से, मैं करता हूँ काउंट डाउन, ठीक है? यहाँ पे कर दिया, देखो ऊपर लिखा है ना आपका, इसको थोड़ी स्टाइलिंग कर देता हूँ मैं, स्टाइल स्टाइल्स, मान लो मैं दे दिया हूँ फॉन्ट, जो इसका टेक्स्ट यहाँ पे कॉल हो गया, फॉन्ट जिसका मैं साइज देता हूँ, कितना हो गया मान लो 20, इसका फॉन्ट साइज देता हूँ, और जो फॉन्ट जिसका वेट है वो देता हूँ
600, ठीक है। इस तरीके से मैंने क्या किया, ये कर दिया। अब क्या होगा ना कि जैसे 10 वैल्यू है तो अपना काउंटडाउन होता रहेगा, 0 तक अपना चल जाएगा। इस तरीके से काम करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग काम करेंगे कहाँ पर, यूज इफेक्ट में अपना काम करेंगे। यूज इफेक्ट के अंदर क्या करेंगे, एक हम लोग काउंटडाउन के लिए लॉजिक लिखेंगे। तो कैसे लिख सकते हैं, देखो हमें करेंगे एक वेरिएबल बना देंगे जिसका नाम क्या है, इंटरवल्स करके मान लो पहले तो। अब क्या है यहाँ पे एक सेट टाइम आउट करके मेरे पास फंक्शन होता है जो है करेगा इस काउंटर को परफॉर्म करने का काम करता है। तो ये भी क्या करता है, सेम काम करता है। ये भी अपने अंदर एक फंक्शन ले रहा होता है, राइट। दो दो पैरामीटर लेता है, ये एक पैरामीटर फंक्शन लेता है, ठीक है। तो जो सेकंड पैरामीटर क्या होता है ना, ये बोलता है कि भाई आपको कितने टाइम में काउंटडाउन परफॉर्म करना है। तो मैं बोलूँगा भाई मुझे 1 सेकेंड के अंदर इसकी वैल्यू को डिक्रीमेंट करना है, राइट, ठीक है। तो इसमें मैं अपना लॉजिक लिखूंगा इस फंक्शन के अंदर। और मैं चाहता हूँ ना एक और कंडीशन लिख दूंगा मैं टॉप पे ही, कि इफ़ अगर मेरा जो ये काउंटडाउन है वो अगर लेस देन इक्वल टू 0 है ना, तो आप कुछ मत करो। आप क्या करो, 0 हो जाए ना तो तब मेरा काउंटडाउन परफॉर्म नहीं होना चाहिए, आप यहीं से रिटर्न करवा दो उस चीज़ को, ठीक है। अब एक बार नीचे आते हैं। अब मैं चाहता हूँ ना कि जैसे ही मैं दोबारा से स्टार्ट करूँ ना तो जो प्रीवियस डेटा हो ना सब क्लियर हो जाए यहाँ पे ना, जो प्रीवियस वाला इंटरवल्स है ना वो क्लियर हो जाए यहाँ पे। तो उसे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे रिटर्न नीचे लिखूंगा और इस तरीके से फंक्शन बना के सेट क्लियर टाइम आउट करके यहाँ पे इंटरवल्स पास कर दूंगा, ठीक है। तो अब कहने का मतलब है कि जब भी मैं दोबारा से किसी चीज़ को कॉल करूँगा ना, यहाँ पे दोबारा से ये जो मेरा यूज इफेक्ट कॉल होगा ना, तो ये करेगा क्लियर टाइम आउट कर देगा, मतलब इसको फंक्शन को क्लियर करने का काम करेगा, बस इतना कहने का मतलब है। अब मैं यहाँ पे लॉजिक लिखूंगा अपना काउंटडाउन परफॉर्म करने के लिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल सा है कि इस सेट काउंटर को यहाँ कॉल करेंगे, सेट काउंटडाउन को कॉल करूंगा। अब क्या करूंगा, इसके अंदर डेटा को मैं माइनस करूंगा, तो कैसे करूँगा, काउंटडाउन -1, ठीक है। अब देखो, यहाँ देखो, अब यहाँ से ध्यान देखना, जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो 10 और 9 हुआ, एक ही बार हुआ। मैंने अब एक ही बार हुआ, आई थिंक परफेक्ट, एक ही बार हुआ तो एकदम सही बात है। क्यों सही बात है समझो, यहाँ पे एक ही बार हुआ तो इसका मतलब सही बात है, क्योंकि मैंने बोला ना यूज इफेक्ट सिर्फ एक ही बार कॉल होता है पूरे एप्लीकेशन में। तो मैं जैसे ही स्क्रीन को रिफ्रेश किया ना तो ये वन टाइम चला और इस फंक्शन में गए इंटरवल्स वाले के अंदर और इसकी वैल्यू को उसने माइनस कर दिया। तो 10 से मतलब -1 हुआ तो 9 बच गया। लेकिन मैं चाहता हूँ ना ये काउंटडाउन परफॉर्म होता रहे। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि मैं चाहता हूँ कि जैसे ही इस काउंटडाउन के अंदर इस वेरिएबल के अंदर कोई डेटा अपडेट हो ना, तो ये फंक्शन को दोबारा कॉल कर दे। तो क्या करूँगा ना, ये जो लिखा ना ये एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट इस वाले में, तो मैं करूँगा यहाँ काउंटडाउन पास कर दूँगा तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब देखना 8 9 7 ऐसे करके मेरा आराम से काउंटडाउन हो रहा है। क्यों हो रहा है, अब देखो ना यूज इफेक्ट पता है पूरे एप्लीकेशन में एक ही बार चलता है। कब चलता है, जब इसका स्क्वायर ब्रैकेट एम्प्टी हो। पर अगर मैं कोई ऐसा स्टेट इसके अंदर पास कर देता हूँ जो अपडेट हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे कोई स्टेट पास कर दूंगा जो थ्रू आउट द टाइम अपडेट हो रहा है ना, तब क्या करेगा, ये यूज इफेक्ट दोबारा से कॉल हो जाएगा। तो अगर मुझे इस यूज इफेक्ट को दोबारा कॉल करना है अपने एप्लीकेशन के अंदर, तो मैं करूँगा कोई ऐसा स्टेट पास कर दूंगा यहाँ पर और मेरा यहाँ पे काम बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा था यूज इफेक्ट का काम। तो अभी यूज इफेक्ट का हम और देखेंगे सिनेरियो, जब हम एपीआई कॉलिंग करेंगे ना, तब हमारे पास काफ़ी सारे केसेस आएंगे इस चीज़ को हैंडल करने के लिए। और एक और चीज़ क्या है ना, जब सेट काउंटर में जो लिखा है ना, इसको एक और तरीके से हैंडल कर सकते हैं हम लोग। तो क्या है ना, मैं करूँगा ना यहाँ पे एक प्रीवियस स्टेट बना दूंगा, ठीक है, इस तरीके से। और ये करेगा यहाँ पे एक, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रीवियस स्टेट लिखेंगे, जो हमारी प्रीवियस वैल्यू होगी उसको -1 कर देंगे बस। तो इस तरीके से भी हम लोग अपना काम कर सकते हैं। अगर मैं जब रिफ्रेश करूँगा ना यहाँ पे, तो 10 9 8 ऐसे कुछ हमारा चलता रहेगा। तो कैसे देखा, इस तरीके से हम लोग यूज इफेक्ट यूज़ करते हैं, या नहीं तो हमारा यूज स्टेट यूज़ होता है यहाँ पे। तो ये जो हमारे हुक्स है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और बहुत ईजी है समझने के लिए। बाकी हमारे पास और भी यूज़ हुक्स होते हैं जो कि हम लोग आगे अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे, राइट।